अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, आज हम ट्रेजर की ब्लाइंड स्टिच मशीन मॉडल नंबर BS-101H के नीडल और लुपर की टाइमिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि नीडल गाइड से इसका होल जो है बाहर होना चाहिए ताकि इसमें धागा आसानी से डाल सकें। होल वाला हिस्सा गाइड से बाहर होना चाहिए, ज़्यादा नीडल आगे नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा नीडल पीछे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी नीडल परफेक्ट है। अब हम टाइम चेक करते हैं, नीडल और लुपर का टाइम। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लुपर से नीडल धागा नहीं पकड़ेगी, ये नीचे लुपर के साथ टच हो रही है, यहाँ से नीडल टूट जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी धागा नहीं पकड़ेगी नीडल, यहाँ से लुपर नीडल से धागा नहीं पकड़ेगा। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपसे लुपर की पल्ट की वीडियो शेयर की थी और इस वीडियो में हम नीडल और लुपर की टाइमिंग करना सीख रहे हैं। तो अब हम इसकी टाइमिंग को सेट करते हैं। ये नीचे इस जगह पे 8 की चाबी का बोल्ट होता है, हम इसको लूज करेंगे। हल्का सा लूज करना है, ज़्यादा लूज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं इधर। फिर हम यहाँ से इसको घुमाकर लुपर ऊपर नीचे हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से लुपर ऊपर नीचे होता है, इसकी वर्किंग है ऊपर नीचे होने की। लुपर और नीडल के लुपर के एज और नीडल का फासला जो है ना, वो हम 0.05 मिली रखेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से लुपर ऐसे आगे पीछे भी हो सकता है। इस वाले एज का फासला 0.05 मिली होगा और ये जो पीछे वाला एज है लुपर का, ये वाला, इसका फासला 1 मिली का होगा। इसका फासला 1 मिली का होगा नीडल से। जब यहाँ से आपकी टाइमिंग परफेक्ट होगी तो फिर इधर से नीडल भी लुपर के बिल्कुल सेंटर में आएगी। ये देख सकते हैं, थोड़ी नीडल टच हो रही है, यहाँ पे लुपर की नोक खराब होगी। अब यहाँ पे हमारे लुपर की टाइमिंग बिल्कुल ओके है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी नीडल लुपर से धागा प्रॉपर पकड़ लेगी। इस गाइड, ये जो गाइड है नीडल गाइड बोलते हैं इसको, इसका फासला भी 0.05 मिली होना चाहिए यहाँ से। और यहाँ से हल्का से इस डिस्क को नीडल हल्की सी टच होगी और फिर यहाँ पे इस
बेस के साथ ये जो इसकी स्लाइड बनी हुई है यहाँ पे भी हल्की सी टच होगी, ज़्यादा फासला भी ना हो, ज़्यादा टच भी ना हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टाइमिंग परफेक्ट हो गई है। टाइमिंग करते वक्त एक दो चीज़ का और ख्याल करें कि आपका लूपर बेस के साथ इस जगह पे टच ना हो। ये आप देख सकते हैं बेस के साथ इस जगह पे लूपर टच ना हो, और जब लूपर यहाँ से गुजरे इस जगह से तो गाइड के साथ भी टच ना हो। यहाँ से गाइड के साथ भी लूपर टच ना हो। दोनों साइडों से लूपर को महफूज रखना है कि किसी जगह पे भी लूपर टच ना हो। अब हम ये 8 की चाबी वाला जो बोल्ट है इसको टाइट कर देते हैं। हमारी टाइमिंग परफेक्ट हो गई है। जी तो दोस्तों, मशीन चलाने से पहले हम आपको एक और चीज़ बताते हैं कि किसी वीडियो में एक दोस्त ने कमेंट्स करके पूछा था कि उसकी मशीन का जो स्टिच है उसकी लेंथ नहीं बढ़ रही। उसका ये वाला जो स्टिच है ना, ये वाला पुश बटन, ये वाला ये जाम है। तो उसने पूछा था कि इसके को रमा करने का, इससे टांका बढ़ाने का क्या तरीका है। तो हम इसको बताते हैं कि उसका ये वाला बटन क्यों जाम है। ये इसका स्क्रू है, ये वाला, इसको हम खोलेंगे, ये पुश बटन बाहर आ गया। और जब ये जो पिन है ना, ये वाली पिन जो अंदर जाके जिस लगती है और टांका बड़ा होता है, ये थोड़ी टेढ़ी हो जाए ना तो फिर ये वर्किंग नहीं करती। जब ये वर्किंग नहीं करेगी तो फिर आपका टांका नहीं बढ़ेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, और ये जाम हो जाएगी। इसकी यहाँ से इसको खोल कर, इसको ऐसे हम खोल लेंगे, इसको यहाँ से बांग में या बंच बाइज में प्लास से पकड़कर इसको यहाँ से खोल लेंगे और ये पिन बाद में सीधी करके दोबारा लगा देंगे और ये आपका टांका बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपको मशीन चलाकर चेक करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं लूपर ने नीडल से धागा बराबर पकड़ लिया। और इधर नीडल ने भी लूपर से धागा बराबर पकड़ा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कहीं पे भी स्किप नहीं है। कंट्रास्ट धागा इसलिए लगाया था कि आपको स्लिट साफ नजर आ जाए। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।